ये सवाल को आप स्क्रीन पे, ये सवाल को आप बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल को बताएंगे, ये सवाल क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर इसको पीडीएफ आपको लेना है, पीडीएफ लेना है तो आप समझ जाएंगे, पीडीएफ इसको लेना है तो पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। साउंड अब क्लियर हो, बताएंगे साउंड अब क्लियर है मेरे भाई। चलिए, ये सवाल आंसर आप इसको बताना है, 76 नंबर इधर इसका बताना है। अभी अब साउंड ठीक है ना? साउंड क्लियर है ना भाई? चलिए, ये सवाल आपको बताना है, ये आपका बेहतरीन सवाल है, जो आपके आरआरबी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था 2021 में। तो चलिए, इस सवाल को बताना है, इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यहां पे देखो, यहां पूछ क्या रहा है, 10x का मान पूछ रहा है। तो 10x का मान पूछ रहा है, इसका मतलब दो जगह साइन है और एक जगह कॉस है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों जगह से हम क्या करते हैं, साइन से पहले डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो दो जगह साइन आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा। तो इस बात को हम पहले क्या करते हैं, साइन एक्स से दोनों जगह से डिवाइड करते हैं। जब साइन एक्स से डिवाइड किए तो यहां आ जाएगा आपका, यहां से साइन से करेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और यहां पे भी साइन एक्स हो जाएगा, और यहां भी क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स कट गया, ये साइन एक्स कट गया, और यहां बच गया आपका वैल्यू कितना, 10x। और ये 10x आ जाएगा उधर +3, और ये आ जाएगा इतना, ये सॉरी कॉट एक्स आ जाएगा। और कॉट, क्योंकि जानते हैं कि कॉस एक्स बटा साइन एक्स होता है कॉट एक्स। अगर ये कॉट एक्स आ गया, पूछ रहा है 10x में, तो आप जानते हैं मेरे भाई कि 10x की अगर बात किया गया है तो ये आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा इस तरीके से। कॉट एक्स का इनवर्स होता है क्या, उल्टा क्या होता है, उल्टा इसका 10x होता है, उल्टा रिलेशन 10x होता है। तो 10x का वैल्यू इतना आया, इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई अगर कर देते तो सॉल्व, ये आंसर मैच कर जाएगा। इसको जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव से गुना करते हैं, तो यहां पे आंसर आ गया, 1 से गुना होगा तो ये 3 - √5 होगा, और यहां पे a² - b² करेंगे, 3×3 = 5, तो ये आ गया कितना, 3 - √5/4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए, यहां पे संजय महतो का आंसर आ रहा है, विशाल जीत का आंसर आ रहा है, ए इसका सही आंसर है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर देना, फटाक से जवाब देना है, कितने किसका सबसे ज्यादा फास्ट आंसर आएगा वो बताएंगे मेरे भाई। इसका आंसर आप जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे कि ये आंसर क्या आने वाला है। एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात बताइए इसको, इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर कह रहा है कि ए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित, इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ले रहे हैं ये आपका इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन ए पॉजिटिव होता है और कौशिक ए पॉजिटिव होगा। इसके अलावे जो भी होंगे वो सारे निगेटिव होंगे। तो यहां से अगर बात करें तो इस वैल्यू से देखेंगे कि साइन ए का मान क्या होगा। तो यहां से देखने को मिला कि साइन ए बराबर हो जाएगा 12/13, साइन ए इक्वल टू हो गया 12 है। तो हम जानते हैं ये वैल्यू आपका पी होता है और ये आपका एच होता है, तो बी का मान कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है। चलिए आगे यहां पे अब देखते हैं कि यहां पे 5 sin a, तो यहां पे 5 sin a है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुना साइन का मान देखने को मिला, तो ये 12/13 है मेरे भाई। और यहां पे cos a की अगर बात करें तो b/h होता है, इसका मतलब ये 5/13 होता है। और ये देखो 10² और ये भी अगर वैल्यू निकालते हैं तो -10², इसका भी वैल्यू होता है 10²a। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0, मतलब आंसर इधर आ गया 0, मतलब इधर देखने को मिला 12×5 = 60, 12×5 = 60। सॉरी, एक मिनट यहां पे बोला है, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, ए आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस का वैल्यू जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। तो कॉस का वैल्यू आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इस चीज को देखना, कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहां तो पॉजिटिव, लेकिन कॉस का मान जो होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव यहां करेंगे तो ये 60/13 और -60/13, ये आंसर आ गया कितना, ये 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा।
चलिए, इसका आंसर कितना आ गया भाई? इसका आंसर आ गया ए, इसका सही आंसर। क्या आप लोग समझ पाए? अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चंस का अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कि यहां पे प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चंस को मैं ठीक से फिर से समझा दूंगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है मेरे भाई? क्योंकि ये नेगेटिव इसलिए लिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो मान होता है साइन और कौशिक का मान पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो मान होता है वो साइन और कौशिक का पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होता है। यहां पे दे रखा है कि एंगल ए जो है आपका द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो कॉस का मान लिए 5/13, मतलब ये नेगेटिव लिया जाएगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी को भी कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और बता ये कर सकते हैं इसमें। तो साइन के अलावा कोई भी डिजिट लेंगे तो वो नेगेटिव ही लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर बताना है। अगला का आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई? अगले का आंसर बताना है, तो अगले का आंसर क्या आने वाला है इसको बताओ। यहां देखिए क्या बोला गया है। त्रिभुज एबीसी में संगत कोणों का सम्मुख भुजाओं की लंबाई ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू कॉस ए बोल रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहां पे ये वाला ए है शीर्ष, ये बी है और ये सी शीर्ष है। तो इसके सामने वाला जो है वो ए है, इसके सामने वाला भुजा बी है, इसके सामने वाला सी है। और ये दिया हुआ आपका 25 और ये दिया हुआ आपका 45 और ये दिया हुआ है 30। तो हम जानते हैं यहां पे एंगल ए निकालना है। कोसाइन रूल आप जानते होंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। देखो यहां पे साइन है, तो यहां पे जो होगा वैल्यू 10 और इसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होगा और सारे जो होंगे वो निगेटिव होंगे। तो यहां ऑल आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे और यहां पे आपका कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, बता दिए भाई। यहां पे एक बात बताओ कि एक चीज आप जानते होंगे, एक चीज आप जानते होंगे मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है। एक चीज आप जानते होंगे कि अगर हमको ये चाहिए किसका, कॉस ए का वैल्यू चाहिए, तो कोसाइन रूल आप लोग जानते होंगे। कोसाइन रूल लगाना है इसमें, यूज कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल ये कहता है कि कॉस ए की अगर वैल्यू की अगर बात करें, तो कॉस ए की वैल्यू की अगर बात करें, ये एंगल की अगर बात करें, तो क्या होता है कि क्या होता है कि कुछ के कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर का सम, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का अंतर घटा देंगे, अब बटा 2 इंटू क्रॉसपोंडिंग साइड्स के मल्टीपल, मतलब बी सी। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे, b का मान 45 है, इसको 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225, और c यहां पे 30 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 900 आ गया, और माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 625। ठीक है, तो ये 625 और यहां पे 2, b का मान कितना है 45 और c का मान है 30। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो ये जब सॉल्व होगा मेरे भाई, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आपको ऊपर आपका आ जाएगा 2300 और नीचे आ जाएगा आपका 6 पंचे 30, 9 9 27, नीचे आ जाएगा आपका कितना 2700। डबल जीरो कैंसिल हुआ, मतलब ये आंसर आ गया कितना 23/37। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखना। अगर यहां पे एक बात समझेंगे कि अगर यहां पे cos b की अगर वैल्यू निकालने की बात करेंगे, तो cos b का फॉर्मूला क्या होगा? तो cos b की अगर बात करेंगे तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स के स्क्वायर का सम और माइनस इसके सामने वाले भुजा b का स्क्वायर और 2ac होगा। अगर हम cos a की अगर बात करें, तो cos a में क्या होता है इस बात को समझना। cos c की अगर बात करें, cos c निकालना है तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स के स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके सामने वाला को घटा देंगे स्क्वायर करके, और यहां पे आ गया 2ab। तो cos c भी निकल गया, cos b भी निकल गया, cos a भी निकल गया, तो आंसर आ गया बी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार भाई सभी लोग शेयर कर देंगे अपने अपने भाइयों, अपने अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी में लगे हुए। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की अगर बात करते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये है, इस सवाल का आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है। ठीक है,
सागुप्ता प्रवीण बी, ठीक है। चलिए बताओ मेरे भाई, ये आंसर क्या आने वाला है, बोलो जल्दी बताओ, ये आंसर क्या आने वाला है। एक चीज आप जानते होंगे मेरे दोस्त, ये 10 फॉर्मूला भी साथ में करवाते चलेंगे, जो फॉर्मूला यूज होगा उसको यहां पे लिख देंगे। आप जानते होंगे 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगर प्लस की बात करें, यहां अगर प्लस रहता तो यहां प्लस और यहां माइनस उलट जाता, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका आंसर बताना है मेरे भाई, इसका आंसर क्या आने वाला है। डेली आपका 5 से 5:15 में स्टार्ट होता है, ये 5:15 में डेली, मंडे टू फ्राइडे ये डेली डिस्कशन चलता है, इस बात को ध्यान रखना। और टोटल टॉपिक वाइज आपको क्लियरेशन के साथ आपको पूरी तरह से सॉल्व किया जाएगा, और डेली टू डेली आपको ये खत्म होगा, उसके बाद आप जो कहिएगा उसको लेकर आएंगे। तो ये आपका देखिए फॉर्मूला होता है, यहां पे ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला जो है वो किसका आ गया, 10a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया, ए का वैल्यू आपका कितना है 85 और बी का वैल्यू कितना है 25। इसका मतलब ये आ गया आपका 1060 डिग्री। 85 में से 25 गया 1060 डिग्री, और 60 डिग्री की अगर बात करें तो 1060 बराबर होता है, आप जानते होंगे मेरे भाई, ये √3 होता है। आंसर हो गया बी, इसका सही आंसर हो गया। 79 का संजय महतो का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। वीरा बिंद का भी आ रहा है बी, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। चलिए 80 नंबर सवाल को आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर क्या आने वाला, 80 नंबर। ये सवाल सदाबहार है, हर पेपर में, हर एग्जाम में ये सवाल आपको, हर पेपर में, मतलब हर तरीके के पेपर में आपको यहां पे देखने को मिलेगा ये पेपर। इस क्वेश्चन को बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई, बताओ क्या आने वाला है। देखिए ये सवाल का आंसर क्या होगा मेरे भाई। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे कॉस थीटा है और यहां पे साइन थीटा है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी कुछ मल्टीप्लाई है, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक बात बताओ कि अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, और ये इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक काम चाहते हैं कि इसको यहां से हटा दें, तो यहां से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा। हर जगह डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी डिवाइड कर दिए, यहां भी डिवाइड किए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बात बताइए मेरे दोस्त, ये वाला टर्म, इसका मतलब कि ये पूरा वैल्यू जो हो गया ये आपका क्या हो गया 1, और ये 1 तभी होगा, ये 1 तभी होगा जब ये कॉस स्क्वायर हो प्लस साइन स्क्वायर हो। देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो, या हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, दोनों तो एक ही बात है, दोनों इधर उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बात समझो कि यहां 1 तभी होगा जब हम कहेंगे कि ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, तो इसका मान, इसका मतलब कि ये वैल्यू भी आपका किसका होगा, साइन का होगा। तभी तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां कॉस थीटा, इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ये किसका होगा, कॉस थीटा का। बात समझे कि नहीं। ये जो गुणांक है ये कॉस थीटा का होगा, ये जो गुणांक है साइन थीटा का होगा, तो निकालना आपको टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान जब निकालना है तो टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस, तो साइन का वैल्यू ये है। अब बता देखिए ये वाला कट जाएगा, तो यहां लिखने का कोई तुक बनता नहीं है, और ये कॉस का मान यहाँ पे आपका जो गुणांक है बी का वैल्यू, तो ये आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। चलिए कितने लोगों का आंसर आ चुका है, ये टेन थीटा बराबर इतना आ जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं मेरे भाई कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 1 हो जाए, ये 1 अगर होगा तभी ये 1 होगा जब ये वैल्यू साइन स्क्वायर हो जाए, जब ये पूरा कॉस स्क्वायर हो जाए। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, और 1 होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी इसी से, इसको भी इसी से। इसका मतलब ये कॉस थीटा है तो ये भी कॉस थीटा बनना पड़ेगा, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू
कॉस थीटा का है, ये साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा होने के लिए ये साइन थीटा बनना पड़ेगा, ये पूरा वैल्यू साइन थीटा का है, और आंसर आ गया कितना, सी इसका सही आंसर आ गया। सी होगा मेरे भाई, सी होगा, माइनस में है, हाँ देखो ये है, ये पी का मान है, ये बी का मान है, ठीक है, आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मेरे भाई, बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज को बताना मेरे भाई, क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया, इस चीज को बताना मेरे दोस्त, ठीक है। एक सवाल आपको बताना है, एक सवाल यहां से हम तैयार कर सकते हैं, एक सवाल आपको बताना है कि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 13 है, तो आपको निकालना है टेन थीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपको मैं अपने मन से दिए, तो इसका आंसर बताओ, इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको बताना है, बताओ मेरे भाई क्या होगा, इसको आपको आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन 90 टेन 45 कॉसेक 90, साइन 90 बराबर कितना होता है भाई, 1 होता है, टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, कॉसेक 90 बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया, बी इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर आता है, कितना आता है मेरे भाई, 3 इसका आंसर आता है। आपको इसका जवाब देना है, इसका आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, का न्यूनतम मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहां से एक बात समझना, अगर यहां पे ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा अगर रहता है, तो यहां पे याद रखना कि अगर ए बड़ा होगा बी से, तो मैक्सिमम मान जो होंगे वो ए होंगे, और मिनिमम मान जो होंगे वो बी होंगे, ठीक है। अगर यहां पे बी बड़ा होगा ए से, इसका मतलब मैक्सिमम मान बी होगा और मिनिमम मान ए होगा। तो यहां से आपको बताना है, यहां से आपको बताना है कि देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कौन छोटा है मेरे भाई, ए छोटा है, और यहां पे पूछा न्यूनतम मान, तो यही आपका जो होगा, यही न्यूनतम मान होगा, यही आपका न्यूनतम मान होगा। अगर ऐसे नहीं समझ पाए हैं, ऐसे अगर नहीं समझ पाए, तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहां पे देखो कैसे बनेगा, कैसे इसको बेसिक से हम कैसे बना सकते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। देखो यहां पे कैसे देंगे, इस बात को देखो, संजय महतो का आंसर सही आ रहा है, प्रवीण का आंसर सही आ रहा है, नो, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे कैसे कर सकते हैं, क्या हम यहां पे साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, क्या हम इसको कॉस को तोड़ सकते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब इसको बेसिक रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए, इस चीज को देख लो। अगर याद ना रहे तो एग्जाम पेपर में, अगर याद नहीं रहे तो बहुत सारे एग्जाम पेपर में आपको याद तो रहता नहीं है, तो इस चीज को देखना, 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 10, और ये आ गया माइनस, एक मिनट, इसी को हम चेंज कर देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ साइन को ही चेंज कर देते हैं आपको, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां आ जाएगा 9, और ये आ गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया, इससे समझ में अच्छा तरीके से आ जाएगा, तो ये आपका 9 है, और यहां से इसको घटाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। मिनिमम की बात करें, तो न्यूनतम मान की बात करें, तो इसमें से इसमें मैक्सिमम से मिनिमम चीज जोड़े, इसको अगर वैल्यू मिनिमम रखना है, कम से कम वैल्यू रखना है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तो मतलब कुछ ना जुटे उसमें, इसमें अगर जुड़ जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से कम चीज जुड़े, मतलब कह देंगे ना के बराबर जुटे, इसका मतलब ये पूरे का वैल्यू क्या रख दे, 0, और ये पूरा 9 + 0, ये कैंसर आ गया कितना, 9, यही आपका क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। हाँ ठीक है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, तो ये आपका 9 ही आंसर होगा, ठीक है।
9 ही आंसर होगा। चलिए यहां पे बताओ, 83 नंबर सवाल को आंसर बताना है, 80 नंबर 3 क्या आएगा? एक बात बताइए मेरे भाई, ये कॉसेक थीटा है और ये माइनस कॉट थीटा है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, एक चीज आप ध्यान रखना, वहां कॉसेक का मान निकालना, इसका मतलब कॉट को हटाना है। तो कॉट को कैसे हटाते हैं इस बात को थोड़ा देखो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अगर हम यहां पे कॉसेक थीटा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये 1 होगा। एक चीज बताना कि यहां पे कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा ये उधर चल गया, तो ये आ गया 1 बाय कॉसेक थीटा। और मतलब हम समझ गए, यहां से ये समझ में आया कि ये निगेटिव पॉजिटिव वाले के इनवर्स में है, उल्टा रिलेशन है ना। मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये अगर माइनस होगा, ये माइनस में है तो प्लस वाले का उल्टा, अगर ये प्लस वाला होगा तो माइनस वाले का उल्टा होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई। अगर ये दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए दिया हुआ है, तो याद रखना कि अगर ये कॉसेक थीटा इसलिए नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जो रिलेशंस होगा ये आपका क्या होगा, ये 1/a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देख रहे रिलेशन, ये दोनों का उल्टा रिलेशन, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का दोनों का उल्टा रिलेशन है। अगर ये ए होगा तो कॉसेक प्लस कॉट थीटा का 1/a होगा, ये ए होगा तो ये 1/a होगा। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो गया, और ये आ गया आपका 2 कॉसेक थीटा, ये a प्लस 1/a आ गया। तो यहां से अगर देखने को मिला कॉसेक थीटा, ये 1/2, इधर आया 2 तो 1/2 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। तो कॉशे का मान जो होगा ये आंसर हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। बी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 83 का बी संजय महतो आंसर सही आ रहा है। 83 का आंसर बी इज द राइट आंसर। इसी का रिलेशन ठीक उल्टा होता है, ये वाला याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपका वही रिलेशन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी देखो उसी तरीके का रिलेशन होगा, दोनों एक ही टाइप का है, दोनों एक ही तरीके से ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक ना, दोनों चीजों को समझ लेना। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अगर कॉट का मान पूछा होता, आपसे कॉट का मान पूछा होता, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करते, इसमें से इसको घटाते, तो आंसर हो जाता है a माइनस 1/a हो जाता। ठीक है, a माइनस 1/a आंसर हो जाता। ये क्लियर, ये वाला आंसर होता अगर कॉट का पूछता तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ, ओम प्रकाश कुमार सही है, ओम प्रकाश कुमार सही है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चंस को बनाओ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। हम आपको समय देते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं, इसको बनाने की कोशिश करो और इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत कम समय बनेगा, बस इसमें अगर कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छे तरीके से याद रहे तो आप सवाल को बना सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। याद रखना मेरे भाई, डेली 5:15 में आपका स्टार्ट होगा, और पूरे ये जो क्वेश्चन, ये आपका जो 3200 देख रहे हैं, ये जो 3200 आप देख रहे हैं, 3200 आपका प्लस ये जो रेलवे का बुक है, ये पूरा सॉल्व होगा। और ये सॉल्व एक एक क्वेश्चन आपके क्लासरूम में सॉल्व करवाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम यूट्यूब पे। और अगर इस किसी का पीडीएफ लेना है, ये अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में आपको जाके पीडीएफ ले लेना है, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह है ना, टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके इसको पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या होता है मेरे भाई, देखना यहां से बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो यहां पे ये दिया हुआ है tan 100 डिग्री, और ये 125 डिग्री, और ये दिया हुआ है। एक चीज देखो यहां पे, ये दोनों जोड़ में है और ये दोनों गुणा में है। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देखना मेरे भाई, अगर हम ये 100 डिग्री और ये 125 डिग्री दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाता है कितना, ये आ जाएगा 225 डिग्री। tan 225 डिग्री
और टेन 225 डिग्री 1 होता है, क्योंकि आप जानते हैं किस क्वाड्रेंट में 225 डिग्री, ये 180 है और ये 270 है, मतलब इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो 225 ये आपका 225 डिग्री आता है 1। ठीक है, 225 डिग्री कितना आएगा 1। नहीं जानते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 180 प्लस 45। अब 180 जब रहता है तो 10 10 ही दिखाता है, और ये आप किस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है, मतलब ये 1। हम कह सकते हैं कि 10 225 डिग्री बराबर 1 है। चलिए अब देखो यहां से अगर किसी का नहीं बना तो यहां पे ध्यान देंगे मेरे भाई। ठीक है, 1 1 सभी लोग का 1 1 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, ये 1 आ गया, जब ये 1 आ गया तो ये हम कह सकते हैं कि ये ए है और ये बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10 125 इक्वल टू 1। इसका पूरा का वैल्यू 1 होता है, 225 डिग्री का 1 आता है। तो एक बात बताइए, ये आ गया 100 और ये आ गया 125, और इधर जाके गुना हुआ तो ये आ गया 1 और माइनस 10 100 डिग्री और 10 125 डिग्री। अब एक बात समझिए, हमको पूछ क्या आ रहा है, 10a हम लोग से पूछ क्या आ रहा है 125 और ये वाला, तो यहां से आ गया 10 100 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब प्लस में आ गया 10 100 इंटू 10 125 इक्वल टू 1। मतलब ये पूरा का वैल्यू पूछ रहा था और पूरा का वैल्यू आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि अर्जुन रंजन कंपटीशन क्लासेस 1 आ रहा है, संजय महतो का भी 1 आ रहा है और ओम प्रकाश का भी 1 आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप सभी लोगों का आंसर 1 1 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों का 1 1 आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये आंसर इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई, बात समझे कि नहीं? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं और अगले सवाल इसको बनाओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कुछ समय आपको देते हैं बनाने के लिए, तो बताओ। आप लोगों के लिए भी बनाने देंगे तो आप लोग भी अगर बनाने देंगे तो आप लोग खुद कॉपी कलम लेकर बैठे जो बनाइएगा, तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको समय देते हैं बनाने के लिए मेरे भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बोलिए। ठीक, चलिए यहां पे ध्यान रखिए, देखिए यहां से, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे काम कर सकते हैं, एक चीज देखिएगा, 1/2 एक फॉर्मूला उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए ये, ठीक है, और यहां से हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 6, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 6 डिग्री। तो ये आपका आ गया साइन 6 इंटू कॉस 6। ठीक है, साइन 6 इंटू, सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां एक मिनट, दो यहां से, दो यहां लिया तो यहां भी दो ले लेते हैं, तो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया क्या, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी।
और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आप अगर जानते होंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हम अपने मन से दो 1/2 गुना किए क्योंकि इसको फॉर्मूला में ले आए। इसको जब फॉर्मूला में ले आएंगे तो क्वेश्चंस मेरे फॉर्मूला के अनुसार यहां पे सॉल्व हो जाएगा। और देखिए यहां पे क्या सॉल्व होगा, तो यहां आ जाएगा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो ये आपका 30 आ गया, प्लस साइन ए माइनस करेंगे तो यहां पे आ गया साइन 21 में से 9 गया तो 12। ठीक है, अगर यहां पे करते हैं तो साइन ए प्लस बी मतलब 12 डिग्री, और यहां पे करते हैं प्लस तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 माइनस 6 0, तो ये आ गया। इस फॉर्मूला में इसको यूज कर दिए। ठीक है, तो यहां से देखने को मिला कि ये तो साइन 0 बराबर, तो ये पूरा 0 होगा और ये कट गया प्लस माइनस में, और आंसर आ गया cos 30 बराबर आ गया 1/2। साइन 30 बराबर होता है 1/2, मतलब आंसर आ गया 1/4 इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, बहुत दिमाग पकाने वाले सवाल थे, तो ये आंसर आ गया C 1/4 इज द राइट आंसर। C 1/4 इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, 85 का ए आंसर नहीं होगा, 85 का ए आंसर नहीं होगा, आपका 1/4 होगा आंसर मेरे भाई। आप देख लो कहां गलती किए हैं, संजय महतो आप कहां गलती किए हैं, आप देख लेंगे कहां पे गलती आपसे हुआ है ना, कहां पे गलती हुआ है। कंपटीशन क्लासेस, अरंजन कंपटीशन क्लासेस, कहां गलती आप किए हैं। ओम प्रकाश ठीक है, सी नंबर आ रहा है। ठीक है, कहां पे आप गलती की है, इस चीजों को आप देख लेंगे कि कहां पे ये फॉर्मूला आप होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे मेरे भाई, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है इसका आंसर बताना। ये भी आपके फॉर्मूला पर ही बनेंगे, ये भी फॉर्मूला पर ही सवाल आपके बनेंगे। इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बताओ मेरे भाई। बताइए। अच्छा ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, यहां भी आप अगर फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला को अगर यूज करना चाहते हैं तो यहां भी देखो फॉर्मूला ही यूज होगा। साइन 34 है और यहां पे कॉस 64 माइनस कॉस 4। अगर यहां से एक चीज देखने को मिला है, देखो यहां पे एक चीज देखने को, एक चीज यहां से हम कर सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 34 प्लस 30। यहां 34 था, इसी को हम 34 के ही टर्म में तोड़ना चाहें 34 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 34 प्लस 34 माइनस, प्लीज सही, हाँ सर लिख सकते हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए, कॉस ए फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है आप याद रखना -2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये एक फॉर्मूला होता है। -2 क्या लिखे, माइनस सॉरी यहां पे साइन होगा, ठीक है, यहां पे साइन होगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर आप, हाँ हाँ, कुछ कुछ देखो ये सब फॉर्मूला आपको प्लस माइनस वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो एक बात बताइए, ये वाला फॉर्मूला को, ये क्वेश्चन, ये जो टर्म है इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं मेरे भाई। अब एक चीज देखो, ये आपका आ गया क्या, कॉस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो यहां -2 साइन ए, मतलब यहां पे कितना, ए का वैल्यू कितना है 34, ये ए है और ये क्या है बी है, ये भी ए है, ये क्या है बी है, इंटू साइन बी। साइन बी की अगर बात करें तो ये 30 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे अगले क्वेश्चन, आगे जब सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करते हैं तो ये साइन 34
और ये साइन 34 रहने देते हैं, और साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से 2 कट गया, तो यहां पे आ गया साइन 34, ये आपका 0 दे दिया, मतलब आंसर 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कैसे बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आ गया। ये थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर आ गया कितना, ये साइन 34 माइनस साइन 34, इसका आंसर आ गया 0। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, इस अप्रोच को देखो। बोलेगा सर यहां पे आप कैसे सोच पाए कि ये 64 है तो 34 प्लस 30 करें, तो मेरे दिमाग में नहीं आया। यहां पे साइन 34 दिया था, तो हम ये साइन 34 देखे तो इसी के अनुसार हम इसको भी तोड़ना चाहे कि ये 34 है। अगर हम इसको 34 के टर्म में तोड़ना चाहे तो 34 प्लस 30, और यहां पे भी देखे 4 है, मतलब 34 माइनस 30 4 आ जाता है, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। और आंसर ये आ गया मेरे भाई 86 का बी इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल को देखो, ये सवाल आपका cos 28 प्लस साइन 28 दिया हुआ है। यहां भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे भाई, यहां भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो यहां पे एक चीज, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, एक चीज, एक फॉर्मूला जानते होंगे, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b/2। लास्ट ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल है। ये आ गया, ये जानते हो cos a प्लस cos b इतना है। तो एक बात समझो, cos 28 दिया हुआ है तो इसको चेंज कर सकते हैं। cos 28 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 28। तो यहां से अगर 28 घटा 10 में से ये 2 चला आया, और यहां पे 8 में से 2 गया, तो ये कितना आया 62 रख सकते हैं। बोलो भाई, तो ये आ गया आपका, ये पूरा आ गया क्या cos 62। तो यहां से आ गया भाई cos 28 प्लस cos 62। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 90 आ गया, और 90 का आधा कितना करेंगे भाई, ये 45 हम यहीं पे कर दिए। ए प्लस बी का आधा, तो ए प्लस बी का आधा देखो यहां पे आ गया 45 इंटू कॉस ए माइनस बी, इसी को 62 ले लो इधर से, और ये 28 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नेगेटिव भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कॉस अगर इसमें से इसको घटाते या तो इसको ए मान लो, इधर से ही लिखो या इधर से लिखो, कोई भी प्लस में तो कहीं भी लिख के अरेंज कर सकते हैं। 62 में से 28 अगर जाता है तो 62 में से 28 जाएगा तो 12 में से 8 गया ये 4, और यहां पे देखने को मिला 12 में से 8 गया 4, और यहां पे 5 में से 2 गया कितना 3, और ये बटा 2 करेंगे तो ये आ गया कितना 17। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है के, इसका भी वैल्यू क्या आ गया के। तो cos 45 की अगर बात करें तो cos 45 का मान आता है 1/√2। ठीक है, 1/√2, और ये आ गया cos 17 का के। तो यहां से आपको निकालना है cos 17 का मान। तो cos 17 का अगर मान निकालना है, cos 70 का अगर मान निकालना है तो ये ऊपर चल गया, मतलब ये √2 के और /2 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू √2। ठीक है, तो √2 से √2 ये कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ गया क्या k/√2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। नहीं, ये क्वेश्चंस बिना फॉर्मूला का, जहां पे आपका कंफर्म एंगल दे दे, जहां पे कंफर्म एंगल दे दे तो ध्यान रखना, जहां भी कंफर्म एंगल दे दे तो वहां पे बिना फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। जहां पे भी कंफर्म एंगल दे दे, कंफर्म एंगल दे दे, तो वहां विदाउट फॉर्मूला का आप यूज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा। अरंजन, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जहां पे अगर ये थीटा थीटा दिया तो वहां विदाउट फॉर्मूला का भी वैल्यू पुटिंग करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3 क्वेश्चंस पूरे फॉर्मूला की तरह था इस सवाल को बनाने के लिए, इस बात को ध्यान रखना।
एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई, एक चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये 1 प्लस, देखिएगा 1 + 10 A और 1 + 10 B 2 होता है कब? जब A + B 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो। और यहां पे अगर बात करें तो कॉट के अगर टर्म में रहे तो कॉट 2, ये भी कब होगा? जब A + B 45 हो और या 225 हो। एक बात समझना मेरे दोस्त, यहां पे देखिए 1 + 10 अल्फा, 1 + 10 4 अल्फा, मतलब ये A है और ये B है और इक्वल टू 2 है। ये 2 तब होगा मेरे भाई, ये 2 तभी होगा जब A + B जो होगा वो आपका 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या होगा? A का मान अल्फा है और B का मान 4 अल्फा है और ये 45 आया। तो 5 अल्फा बराबर, ये कहने की अगर बात करें तो 45 का मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं इस तरीके से π/4, और ये भी π/4, ये भी π/4। तो अल्फा की अगर बात करें तो ये पाई 5×20, मतलब अल्फा का मान जो आ गया 5, अल्फा का मान जो आया वो π/20 आया। तो बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा, B/20 ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सही उत्तर होगा। 87 का आपका बी बता रहे हैं, चलिए वो ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भाई, ये कॉन्सेप्ट को भाई ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, जो पेपर में आपके ट्रिगो के सवाल को डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 89 सवाल है, तो अब देखो ज्यादा सवाल आपका, ज्यादा देखो अब कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, फटाफट अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, किसी भी एंगल पे डिपेंड नहीं है, किसी भी एंगल पे डिपेंड नहीं है, मतलब एंगल कोई कंफर्म एंगल नहीं है, स्वतंत्र है एंगल पे एंगल से, तो यहां आप कुछ भी मान सकते हैं। तो थीटा बराबर आप 45 मान लो, थीटा बराबर आप क्या मान लो? 45 मान लो। अगर हम थीटा बराबर 45 रखते हैं तो ये 1/√2 और ये भी 1/√2 और इक्वल टू पी, तो इसका मतलब पी का मान आ गया 2√2। अब इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपका √2। फिर यहां 45 रखेंगे तो ये भी √2 और ये भी √2, क्यू आ गया और क्यू का मान आ गया 2√2। ठीक है, अब देखो यहां से P का मान √2 और Q का मान 2√2, यहां पे सेट कर दो, Q का मान 2√2 आया और यहां पे P का मान √2 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 - 1, तो ये आ गया 2√2। तो कौन सा ऑप्शन में P का वैल्यू रखने पर, P का वैल्यू रखने पर 2 दे रहा है, कौन से ऑप्शंस को, है ना, कौन से ऑप्शंस को, इस चीज को देखना, कौन से ऑप्शंस को यहां पे वैल्यू रखने पर आप √2 दे रहा है, क्योंकि इसका पूरे वैल्यू √2 ये आया, इसका पूरा वैल्यू आ गया कितना? 2√2। तो कौन से ऑप्शंस आपके 2√2 दे रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि P का वैल्यू आपका आता है कितना? P का वैल्यू आता है √2 और यहां √2 रखते हैं तो ये 2√2 दे देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वैल्यू पुटिंग यहां पे हम लोग लगा दिए, वैल्यू पुटिंग को हम लोग यहाँ क्या किए? लगा दिए और आंसर आ गया यहाँ पे, क्योंकि 2 × P का वैल्यू लेते हैं, P का वैल्यू आपका कितना है? √2 अगर रखते हैं तो ये √2 आ जाता है और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद भी 2√2 और ऑप्शन में सी में भी √2। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। संजय महतो, चलिए बहुत बढ़िया, संजय महतो का आंसर आ चुका है। ठीक है, इसमें आप इसके अलावा भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखना, इसका आंसर बताना है, ये आंसर क्या आएगा? यहां सीधा सीधी tan थीटा बराबर, मतलब ये P का मान है और ये B का मान, तो H का मान कितना आएगा? 13, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 5 12 13 होता है मेरे भाई। अब जब यहां से अगर बात करें तो साइन थीटा का मान
तो साइन थीटा का मान की अगर बात करें तो साइन थीटा का मान होता है, यहां ध्यान रखो, P12। H क्या है? H आपका 13। तो 1+12/13 और 1-12/13, तो ये आ गया 13 और 12, 13-12 आ गया कितना? 25/13, और ये आ जाएगा 13, 1/13। तो 13 से 13 कट गया और आंसर आ गया कितना? 25। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो मेरे भाई कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए बताओ मेरे भाई, क्या ये समझ पाए दोस्त? यहां से किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है, कॉस थीटा का भी वैल्यू पूछ सकता है, कॉट थीटा का भी पूछ सकता है, सेक थीटा का भी पूछ सकता है, कॉसेक थीटा का भी पूछ सकता है, या साइन थीटा का भी पूछ सकता है। किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां भी आपको बनाना है मेरे भाई, यहां भी आपको बताना है, वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व करना है, आपको बताना है दोस्त कि यहां पे सॉल्व करके देखो। यहां पे साइन ए और साइन बी और कॉस ए कॉस बी है, तो एक बात ध्यान रखना यहां पे इसके बराबर एक्स दिया है और कॉस ए प्लस कॉस बी वाई दिया है, तो ऐसे वैल्यू को यहां पे पुट करना है। देखना यहां पे कॉस ए माइनस बी है, तो एक काम करते हैं, ए बराबर आपको जो मन करे वो पुट कर सकते हैं। मेरे मन में आया कि ए बराबर 90 पुट कर दो, अब बी बराबर 0 पुट कर दो, मेरे मन में आया। मेरे मन में यह भी आ सकता है कि ये 45 रख दो, यहां 45 रख दो, सॉल्व कर दो, मेरे मन में वो भी आ सकता है। जो भी मन में आए वो पुट कर दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मेरे मन में आया कि 90 + 0, 90 और 0 पुट कर, या 0 90 पुट कर दें, कुछ भी पुट कर सकता, आपकी जो मन में आए वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90 0। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, 90 और 0 करते हैं मेरे दोस्त। एक बात बताइए, 90 0 देता है, ये आपका 0 देता है और ये आपका 1 देता है, इसका मतलब y का मान जो होगा 1 होगा। यहां से भी x का मान कितना होगा मेरे भाई, ये आपका 1 देगा और ये 0 देगा, तो ये भी 1 आएगा, मतलब x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। तो एक बात समझो कि cos a माइनस बी, cos a का वैल्यू कितना है 90, और 90 - 0 मतलब cos 90, और cos 90 बराबर होता है वैल्यू 0। cos 90 बराबर 0 होता है, तो कौन से ऑप्शंस आपके 0 देंगे वैल्यू, कौन से ऑप्शंस आपके 0 वैल्यू देंगे, आपको बताना है मेरे दोस्त। तो यहां देखो, x का वैल्यू 1 रखे और y वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कट जाएगा, यहां पे वैल्यू 1 आएगा, जो कि आंसर मेरा 0 नहीं मैच कर रहा है। यहां पे 1 रखे हैं, ये भी 1, ये भी 1, मतलब 1 + 1 2, 2 में से 2 गया, मतलब ये 0 दे रहा है। यहां पे 1 1, एक ही ऑप्शन बी होगा और कहीं भी नहीं होगा, देख लो ये कट जाएगा, यहां पे -1 दे रहा है, और यहां पे दे रहा है आपको 4/2, मतलब ये 2 दे रहा है, तो एक ही ऑप्शन 0 दे रहा है, वो कौन है, ऑप्शन बी। इसका मतलब इसका सटीक आंसर होगा बी, इसका सटीक आंसर कौन होगा, बी, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, संजय महतो आप कैसे डी बता दिए, प्रवीण डी कैसे बता दिए 91 का, आप देख लो, आप 45 भी रखकर पुट कर सकते हैं, 45 भी रखकर पुट कर सकते हैं, है ना, 45 भी रख के पुट कर सकते हैं, दोनों पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 45 45 भी रख सकते हैं, 0 45 0 0 भी रख सकते हैं, चेक। ठीक है, चलिए ये 92 का सवाल आपके देखिए स्क्रीन पे है, ये cos x + y = 1/2, sin x - y = 0, जहां x y धनात्मक न्यून कोण है, धनात्मक न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है और वो पॉजिटिव है, और एक्स वाई जो है वो बराबर भी हो सकता है, और एक्स बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो एक बात बताइए कि 1/2 कॉस के किस एंगल के लिए 1/2 होता है, तो ये आपका 60, तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स + वाई कितना हो गया 60। ये 0 कब होता है मेरे भाई, ये 0 तभी होगा जब साइन 0 होता है, इसका मतलब x - y = क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू भी 30 डिग्री और y का वैल्यू भी कितना होगा 30।
30 माइनस 30 जीरो होगा, 30 प्लस 30 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगर बेसिक से क्या चीज नहीं समझ पाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया सर, ठीक है कोई बात नहीं। ये बी आंसर आ गया, बी इसका सही आंसर आ गया, ठीक ना। चलिए, ये तो साइन 15 का मान, साइन 15 का मान बहुतों बार बता चुके हैं। साइन 15 का मान जो होता है वो √3 - 1 2 √2 होता है, और इसी का मान ये cos 75 का भी मान होता है। जब हम √3 माइनस इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू √2, तो ये √6 और ये माइनस √2, √2 इसके साथ गुना होगा तो √6, और √2 1 के साथ होगा तो √2, और √2 इंटू √2 2, और ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या हो गया, बी आ गया, ठीक है। 93 का ऑप्शन बी आ गया, ठीक ना, कोई दिक्कत। ये आपका साइन 15 बराबर भी यही वैल्यू होता है, और कॉस 15 बराबर भी यही वैल्यू होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे पूछ रहा है a+b, और यहां 10 और 10b है, 10 अल्फा और 10 बीटा है। इसका मतलब a+b का पूछ रहा है, 10 अल्फा और 10 बीटा है, तो 10 अल्फा, ए अल्फा प्लस बीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और 1 प्लस, ठीक है। तो यह 10 अल्फा की अगर बात किया जाए तो ये 5/3 हुआ, और 10 बीटा की अगर बात किया जाए ये 4 आया, और 1 प्लस 5/3 इंटू 4। इसको जब सॉल्व किए तो 4 तिया 12, 12 5 17, 17 आ गया। और जब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 3, और जब इसको सॉल्व किए तो 3 5 चौक 20, ये माइनस होगा, सॉरी, 3 इकाई 3 5 चौक 20, मतलब -17/3, मतलब ये कट गया और आंसर आ गया कितना, 1। ये 1 -1 तभी आता है, मतलब यहां से आ गया कि 10 अल्फा प्लस बीटा -1 आया, और -1 तभी आता है या तो इसका वैल्यू 135 डिग्री हो, क्योंकि 10 45 डिग्री और 225 डिग्री ये आपका वैल्यू देता है पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में 225 होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट में 225 में 10 और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में जब 10 का वैल्यू रहेगा तो निगेटिव देगा। तो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव देगा, तो एक ही ऑप्शन ये है 135 जो आपके नेगेटिव देंगे, मतलब 135 बी इसका सही आंसर हो गया। 94 का बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत खुशी होती है कि आप लोग आंसर को दे पा रहे हैं। कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ पाए, कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ पाए कि यहाँ 10 है, 10 बीटा 10 अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो एक ही फॉर्मूला होता है 10 अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो इस चीजों को आप सॉल्व कर पाए और आंसर यहाँ पे लाए, तो ये आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 10 255 डिग्री दिया हुआ है, तो 10 255 डिग्री दिया हुआ है, तो इस बात को समझना, 10 255 को हम लिख सकते हैं 180, नहीं, क्या कर दो इसको, 10 200 180 प्लस कर देते हैं, ठीक है, 10 180 55 प्लस ये आ गया 75, और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा देख लो, ये 180, ये 0, ये 90, और ये 270। तो 270 के अंदर है, मतलब इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में 10 और कॉट का पॉजिटिव होता है, तो यहां से 10 आपका आ गया 75। और 1075 का मान निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप इसको निकाल लोगे इस तरीके से कि 10 75 को लिख सकते हैं। अब ये a+b आ गया, तो 10 45 प्लस 10 30, और 1 माइनस 10, यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 1 प्लस रूट
1/√3 और ये आया -1/√3। इसको जब सॉल्व किए तो √3 + 1 और इसको जब सॉल्व किए तो ये आया। ठीक है, अब इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। अब इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर दो। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, देखो क्या गुना करना पड़ेगा, √3 + 1 और यहां पे आएगा √3 + 1। तो यहां से इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये आ जाता है 3 4 2√3 और नीचे आ जाता है a² - b² 2। तो ये आ गया आपका 2 + √3, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आया, ए आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आया, ए आया। क्योंकि ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b², तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 3 1 4, 4 आ गया। फॉर्मूला आ गया 2ab, तो 2 1 × √3, तो 2√3, तो यहां से 2 कॉमन ले लिए और 2 से काट दिए, तो आंसर आ गया 2 + √3, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो यहां पे कंफर्म वैल्यू दिया हुआ है, एंगल कंफर्म दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका कटेगा। देखो यहाँ ये अगर 22 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं sin 68, साइन स्क्वायर 68 + कॉस स्क्वायर 68, ये पूरे वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। ये भी देखो, या तो ऐसे कह सकते हैं कि θ1 + θ2, अगर ये 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर θ1 और साइन स्क्वायर θ2 ये 1 देगा। कॉस स्क्वायर θ1 और कॉस स्क्वायर θ2 ये भी आपको 1 देगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं कि 22 और 68, 22 और 68 90 होता है, तो कॉस स्क्वायर θ1 और θ2 इक्वल टू ये पूरा 1 देगा। ये भी पूरा देखो, ये भी आपको पूरा क्या देगा, 1 देगा। तो यहां से आ गया 1/2, ऊपर 1, ये 1 2 से गुना है तो 1/2 दे दिया। अब देखो यहां से क्या हम यहां से इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 16 और ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 16। देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर 16 और यहां पे माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस कॉमन लेते ये प्लस हो जाएगा और ये cos स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो यहां से 1/2, इसका पूरा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया, ये कितना आ गया, -1/2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी आया। ठीक है मेरे भाई, बोलो कोई डाउट है यहां तक, बताओ। ठीक है, ये पूरा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, इसका जो पीडीएफ है ना, इसका जो पीडीएफ है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, ये पूरा पीडीएफ आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, उसी टेलीग्राम पे चैनल पे जाएंगे तो आपका पीडीएफ मिल जाएगा। जहां कह रहा है थीटा न्यून कौन है, टेन थीटा इक्वल टू 1 डिग्री है, 1 है, तो ये न्यून कौन है, इसका मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से ये थीटा छोटा होना चाहिए, इसका मतलब 1 कब आता है, 1 कब आता है कौन से एंगल पे, मतलब ये 1 कब आता है, मतलब मेरे भाई ये थीटा रखेंगे कितना, 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री रखें, इसका मतलब क्या करेंगे, इसका रखेंगे 1/√2, इसका 45 रखेंगे 1/2, इसका भी 45 रखेंगे 1/2 माइनस, और यहां पे 45 रखेंगे तो ये आ जाता है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक 45 होता है √2 × √2, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 और 2, आंसर आ गया -1। ए इसका सही आंसर आ गया, ए इसका क्या आ गया, सही आंसर आ गया। ठीक है, ए इसका क्या आ गया भाई, सही आंसर आ गया। ठीक ना, क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। यहां पे क्या करना है, 1 + tan² θ और 1 - cot² θ अगर आपको निकालना है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप निकाल सकते हैं। वो सीधा सिंपल आप जानते हैं मेरे भाई, आप जानते होंगे sec² θ - tan² θ 1 होता है,
यहां से आप लिखा सकते हैं कि ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज देखने को मिला है तो एक बात बताइए, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा वो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा, बटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहां से अगर देखने को मिला तो कॉसेक को साइन में चेंज करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, सेक को कॉस में नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू देगा वो tan स्क्वायर थीटा वैल्यू देगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या देगा मेरे भाई, बी देगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे मेरे भाई। आप लोग का कमेंट रुक गया है दोस्त, आप लोग का कमेंट रुक गया है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, ये कॉस में है और आंसर कॉस में है और सेक में है, तो ये कॉस में है तो यहां पे कॉशेक है, तो कॉशेक को हम चेंज कर देते हैं। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत इजी भी है। तो ये आपका आ गया क्या, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, होता है ना, और ये आ गया 1 - कॉस थीटा। तो एक बात बताइए, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये आ गया 1 + कॉस थीटा, और यहां पे आ गया 1 - कॉस थीटा। तो एक बात बताइए, 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो एक बात बताओ, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा देता है, और ये साइन थीटा कट गया, तो यहां पे आ गया आंसर क्या, साइन थीटा, एक साइन थीटा एक साइन थीटा से गायब हो गया, तो ऑप्शन आ गया ए, इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। 98 का बी, 98 का बी, ठीक है। ये आपका 99 का आंसर आया, साइन थीटा 99 का आंसर आया। क्लियर है। अगले सवाल का देखते हैं, बस ये लास्ट सवाल है आपके आज के 100 क्वेश्चंस। कल फिर 1 से लेकर 101 से लेकर 125 तक करेंगे। तो यहां पे साइन 30 बराबर कितना होता है, 1/√2, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर दिया है तो 1/4 लिखेंगे। साइन 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर दिया है तो 1/4 लिखेंगे। और कॉट 30 बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो कॉट 30 बराबर होता है √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा। तो यहां से आ गया देखो 2/4, 1/4 और 9/4, एलसीएम लेंगे तो ये 4 आया, तो 2 1 3, 3 में से 9 गया, तो यहां आ गया -5/, गड़बड़ किए क्या, देख लो, 3 और 6 आएगा, यहाँ पे सॉरी 6 आएगा, तो ये आपका आ गया कितना, -3/2। आंसर आ गया ए, आंसर आ गया ए, ठीक है। 99 का ए, ठीक है, 99 का ए आप लोगों का आंसर आ गया है, 99 का ए, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, डेली आपका जो एनालिसिस करने आते हैं, डेली मंडे टू फ्राइडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे डेली 5:15 में आपको लाइव होते हैं। और इसमें आपका रेलवे का जो एग्जाम होना है उसी के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए उसके जो आपके प्लेटफॉर्म के 3200 सवाल वाला जो बुक है, उसी बुक को करा रहे हैं, और ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। और टॉपिक वाइज ये अभी आपको हम जो करवा रहे हैं मेरे भाई, टॉपिक वाइज ही चलेगा, और ये टॉपिक वाइज आज हम लोग 1 से लेकर 100 तक कर लिए हैं ट्रिगो का। कल हम लोग फिर से करेंगे, कल जो 101 से लेकर 125 तक, ये 2 दिन 150 क्वेश्चन टोटल, इसमें 150 क्वेश्चन है। ये 150 क्वेश्चन में हम लोग 100 क्वेश्चन तक एनालिसिस कर लिए, 150 क्वेश्चन तक हम लोग 100 क्वेश्चन तक एनालिसिस कर लिए। अब जो हम लोग पूरा कल जो करेंगे वो 101 से लेकर 125 तक, मतलब डेली हम 25-25 क्वेश्चंस लेकर ही आएंगे, और आप लोगों के साथ चीजों को हम लोग एक एक चीजों कॉन्सेप्ट को भी साथ में आपको परोसते हुए चलेंगे। ये होने के बाद फिर आपको जो भी बोलेंगे टॉपिक, या तो अलजेब्रा, या तो मेंसुरेशन, या तो ज्योमेट्री, इन तीनों में से जो भी आप बोलेंगे तो उसको हम करने के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद मेरे साथ इतना देर जुड़ने के लिए, धन्यवाद, तहे दिल से आपको शुक्रिया, ठीक है।
क्या हुआ अमर विश्वास भाई? अमर विश्वास क्या हुआ? क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि आरआरबी का क्वेश्चंस आपको लेकर आ रहे हैं, और आरआरबी रेलवे का जो भी सारे सवाल होंगे वो सारे सवाल यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? अमर विश्वास, क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको? बताओ मेरे भाई। अगर कुछ प्रॉब्लम है कुछ मेरे तरफ से, तो अगर बोलेंगे सुधार करने का, तो उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? लेकिन डेली आपको मंडे टू फ्राइडे लेकर ये सेशन को हम लेकर आएंगे, ठीक है ना? 5:15 से स्टार्ट होता है आपका, 1 घंटे का सेशन टोटल चलता है, और 25 क्वेश्चन डेली लेकर, ठीक है? धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू, थैंक यू।